नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद से ही इसरो चीफ एस सोमनाथ का नाम अक्सर चर्चाओं में आता रहता है। शनिवार को सोमनाथ ने कहा कि वो निलावु कुडिचा सिमहंगल, यानी कि जिसका मतलब हिंदी में ये होता है कि शेर जो चांदनी निगल गए, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है एस सोमनाथ की। उसकी पब्लिशिंग पर उन्होंने फिलहाल रोक लगा दी है, वो उसकी पब्लिशिंग को रोक रहे हैं। ऑन मनोरमा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बुक में सोमनाथ ने जिक्र किया था कि उनका प्रमोशन भारतीय स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ के सिवन ने रोका था। ये बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा था, यानी वो नहीं चाहते थे कि मैं संस्था का चीफ बनूं, और उनकी इस बात पर विवाद भी शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक एस सोमनाथ ने अपनी किताब में चंद्रयान 2 की नाकामी का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि चंद्रयान 2 जल्दबाजी के कारण फेल हुआ था। मिशन से पहले किए जाने वाले सभी टेस्ट नहीं हुए थे। हालांकि शनिवार को सोमनाथ ने पीटीआई से इस बारे में बात भी की। उन्होंने कहा कि किताब में मैंने अपनी इसरो चीफ बनने तक की यात्रा बताई है। हर इंसान को किसी संस्थान में सबसे ऊंचे पद पर जाने के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वैसी ही समस्याएं मेरे सामने भी आई थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में आई चुनौतियों के बारे में लिखा है। किसी के ऊपर निजी टिप्पणी मैंने नहीं की है। मैं किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं हूं। एस सोमनाथ की अगुवाई में ही चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया और ये पूरी तरह से कामयाब रहा, जैसा कि आप सब जानते हैं। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 के फेल होने की घोषणा के समय जो गलतियां हुई थी उन्हें छिपाया गया था। लैंडिंग के समय कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया था। ऐसे में ये साफ था कि क्रैश लैंडिंग जरूर होगी, लेकिन पूर्व चीफ ने यह सच्चाई बताने के बजाय लैंडर के साथ संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता, इसकी घोषणा की थी। एस सोमनाथ ने आगे कहा कि मिशन के दौरान जो जैसा हो रहा है उसे उसी तरह से बताना चाहिए था। सच लोगों के सामने आना चाहिए था। इससे संस्थान में पारदर्शिता आती है। इसलिए किताब में चंद्रयान 2 की विफलता का जिक्र किया गया है। सोमनाथ ने अपनी किताब में यह भी दावा किया है कि जिस दिन चंद्रयान 2 चंद्रमा पर उतरने वाला था 2019 में, उस दिन पीएम मोदी इसरो आए थे। मुझे उनके स्वागत दल के ग्रुप से भी दूर रखा गया था। वहीं इस मामले पर के सिवन ने कहा कि मैंने नहीं देखा कि इसरो चीफ सोमनाथ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेरे बारे में क्या लिखा है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, यानी उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी से अभी इनकार कर दिया। तो अब क्या ये जो ऑटोबायोग्राफी वाला ये जो खुलासा है, ये इसरो के 2 वैज्ञानिकों के बीच, एक अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं और एक पूर्व अध्यक्ष हैं, तो क्या इन 2 महान वैज्ञानिकों के बीच ये खुलासा मतभेद की वजह बन सकता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको जो लगता हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।